हेलो एवरीवन। आज हम क्लास थर्ड में लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, जो कि हम इसे पहले भी रीड कर चुके हैं पूरे लेसन को। आज हमें जो क्वेश्चन आंसर है, फ्लफ्स हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम आज लेसन अपना कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों, इसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में जो दिया है, जो सत्यता और न्यायप्रिय के लिए जाने जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। वो हमारे लिए एक आदर्श थे और हमें सच्चाई का यानी हमेशा डट के सामना करना चाहिए। तो बच्चों, हमने ये लेसन पढ़ा था, लेसन नंबर 6 है स्वामी विवेकानंद। तो हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनके क्वेश्चन आंसर फिल करना है, जो कि हमने ये लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड वीडियो में आपको हम इनके क्वेश्चन आंसर फिल कराएंगे और जो फ्लफ्स वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। तो ये पेज नंबर 27 जो है वो यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया। हम पेज नंबर 28 पर हम इसको रीड करेंगे और फिल करेंगे। जैसे कि बच्चों, हमने पहले शब्द अर्थ पढ़ ही लिए हैं कि शब्द अर्थ बताया हुआ था कि प्रख्यात मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, होनहार मीन्स अच्छे लक्षणों वाला, और समाज सुधारक जो होता है समाज को सुधारने वाला होता है, विचारक जो होते हैं विचार करने वाला होता है, बालकाल बचपन का समय होता है, निपुण मीन्स होता है कुशल, अतिरिक्त मीन्स होता है अलावा, शेष मीन्स होता है बाकी, अति मीन्स क्या होता है बहुत अधिक, और प्रभाव मीन्स असर। यानी ये हमने क्या किया है, इनके अर्थ लिखे हैं। तो आदर्श का मतलब होता है नमूना, सम्मेलन का मीन्स होता है सभा, महान का मीन्स होता है बड़ा, स्मारक, स्मारक मीन्स याद दिलाने वाली इमारत, तट मीन्स क्या होता है, तट मीन्स होता है किनारा, और प्रेरणा मीन्स सत्कर्म हेतु उत्साह, स्रोत मीन्स उद्गम प्राप्ति स्तर, और उत्साहित मीन्स जिसका उत्साह बढ़ाया गया हो, उत्साहित मीन्स जिसका उत्साह बढ़ाया गया। तो बच्चों, हमने यहाँ पर ये शब्द फिर से मैंने रिपीट किए जिससे आप अच्छे से कर सकें। अब आगे जैसे ये इसमें दिया है, इन विशेष इन शब्दों को इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध का प्रसिद्ध हम इसी तरह लिखेंगे। देखिए, इसमें प्रसिद्ध इस तरह से लिखा गया और इसमें इस तरह से लिखा गया। इसमें क्या यूज किया गया, देखो, प्रा लिखा है, फिर सापे की मात्रा लगी हुई है ना, दा लिखा है, फिर धा। देखिए, हमने यहाँ इसको कैसे लिखा, प्रसिद्ध, यहाँ पे दा पे रा पे दाप के ऊपर रा चढ़ाया हुआ है ना, तो प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही उत्तर, उत्तर यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से और यहाँ, लेकिन दोनों ही राइट है, ये अपनी जगह पे राइट है, ये भी सही है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे चट्टान, ये भी चट्टान लिखा हुआ है, विद्यालय विद्यालय है ना, विवेकानंद और विवेकानंद, विद्यार्थी विद्यार्थियों, नरेंद्र नरेंद्र, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन उनको लिखने का जो तरीका बताया हुआ है, हम इस तरह से और इस तरह से दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं, हम वो बाद में रीड करेंगे। इससे पहले हम करेंगे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरना है। हमें क्या करना है, खाली स्थान भरना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि नरेंद्र बाल काल से ही साहसी थे। तो ऊपर क्या दिया, ऊपर ऑप्शन दिया, आपको ये पढ़ना है, फिर हमें क्या करना है, ऑप्शन इसमें फिल करना है। जैसे का दिया हुआ है, का नंबर का क्वेश्चन है, नरेंद्र साहसी थे, डैश करके लिखा हुआ है, तो डैश में हम क्या भरेंगे, बाल्यकाल, नरेंद्र बाल काल से ही साहसी थे। खा नंबर का, नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे। तो ऊपर ऑप्शन दिया, हमें क्या करना है, वहाँ से ऑप्शन लेना और यहाँ भरना। तो हमने चैप्टर रीड किया है, तो हम जल्दी से चैप्टर रीड करते हैं, तो उनमें क्या हमें सारे ऑप्शन वहीं पर मिल जाते हैं। हमने चैप्टर रीड किया तो हम यहाँ आंसर तुरंत भर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या लिखा, नरेंद्र ने सभा में एक गीत सुनाया। क्या लिखेंगे, नरेंद्र ने सभा में एक गीत सुनाया। ऐसे ही घ नंबर का है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है, कन्याकुमारी में स्थित है। तो पूछा जाएगा विवेकानंद स्मारक डैश करके, तो क्या में स्थित है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। तो इस तरह से लिखना है हमें। अब दिया हुआ है, वाक्य शब्दों का वह समूह है जो पूरा भाव प्रकट करता है। क्या है, वाक्य शब्दों का वह समूह है जो पूरा शब्द प्रकट करता है। जैसे स्वामी विवेकानंद सच बोलते थे, है ना,
दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे कि यहाँ पे शिक्षा दिया है, शिक्षा यानी पहले क्या करना है हमें, शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब होता है विद्या, है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे शिक्षा इसका अर्थ लिखा हमें, तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि दिए शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना, तो हमने अर्थ लिखा फिर उसको क्या किया है, वाक्यों में प्रयोग किया है। जैसे शिक्षा का क्या हो गया, विद्या, तो विद्या हो गया, तो हमने क्या किया, इसके वाक्य बनाए। तो पाठशाला में कई विषयों की शिक्षा दी जाती है, इस तरह से लिखिए कि विद्या का क्या, शिक्षा का क्या है, विद्या, और हमने इसका वाक्य बनाया, पाठशाला में कई विषयों की शिक्षा दी जाती है। सेकंड नंबर, प्रशंसा। प्रशंसा मीन्स क्या होता है, तारीफ करना। तो ये क्या है, अर्थ है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हमें आप चाहें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है, तो आप कॉपी में लिखिए और अच्छे से इसको लर्न करिए और लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि बुक में इतना अच्छा स्पेस नहीं है। तो प्रशंसा का क्या होगा, तारीफ करना। तारीफ करना, उसका हम वाक्य लिखेंगे कि उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। क्या लिखेंगे हम, उनके न्याय की प्रशंसा दूर तक फैली थी। ठीक है। अब महान, महान मीन्स क्या होता है, महान का अर्थ होगा बड़ा। क्या होगा महान का अर्थ, बड़ा। तो क्या लिखेंगे हम, इसका पूरा वाक्य, स्वामी विवेकानंद महान व्यक्ति थे। हमने इसको वाक्य बनाया, आप भी बना सकते हैं। आप अगर कुछ अलग बनाना चाहते हो तो इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। पराधीनता, पराधीनता मीन्स जो दूसरे के अधीन हो। पराधीनता यानी जो दूसरे के अधीन हो, जिस पर किसी दूसरे का अंकुश या शासन हो। तो हमने क्या किया, ये वाक्य बनाए। इसी तरह से आपको लिखना है। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे कि जैसे कि इसमें दिया है, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या दिया है, बचपन का नाम नरेंद्र विवेकानंद के था। तो ये तो गलत है, अशुद्ध है। इसको हमें क्या करना है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमें पढ़ते भी नहीं बन रहा और समझ में भी नहीं आ रहा है ना, कि बचपन का नाम नरेंद्र विवेकानंद के था। तो क्या हुआ है, ये तो नहीं आ रहा है ना, लेकिन हम इसको अपने तरीके से लिखेंगे। तो इसी में से कैसे लिखा, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। कैसे लिखेंगे, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। तो देखिए ये हमने इसी में से लिखा, लेकिन हमने उसको सही सीक्वेंस में लगा के लिखा, तो ये हमें पढ़ने में आसानी हो रहा है ना, कि विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक है। फिर क्या लिखा, खा में, मैं भी बातें रहा तो कर था। क्या लिखा, मैं भी बातें रहा तो कर था। तो क्या है, ये कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब हमने यहाँ पर लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, मैं भी तो बातें कर रहा था। क्या लिखेंगे, मैं भी तो बातें कर रहा था। अब हम गा नंबर का जो है क्वेश्चन, उसको रीड करेंगे। जैसे कि लिखा है, परमहंस जी अति प्रसन्न हुए गीत सुनकर। क्या लिखा है, परमहंस जी अति प्रसन्न हुए गीत सुनकर। तो हम कैसे लिखेंगे, गीत सुनकर परमहंस जी अति प्रसन्न हुए, है ना। तो हम इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, अपनी तरीके से लिखेंगे। इसमें से जैसे लिखा है हम उसको शुद्ध करके अपने उसमें लिखेंगे लैंग्वेज में, कि कैसे पढ़ना है हमें। तो हमें ये पढ़ने में नहीं आ रहा ना, परमहंस जी अति प्रसन्न हुए गीत सुनकर। तो हमने लिखा उसको, गीत सुनकर परमहंस जी अति प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर लिखा, हमें अपने इस तरह से लिखना है जो हम पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन है, पूरी तरह छोड़ना आलस को चाहिए। पूरी तरह छोड़ना आलस को चाहिए। तो हमें क्या लिखना है, आलस को पूरी तरह छोड़ना चाहिए। क्या लिखा, आलस को पूरी तरह छोड़ना चाहिए। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है जैसे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हम इनके आंसर लिखेंगे, और स्वामी, उनकी माताजी एवं पिताजी का क्या नाम था। तो हम क्या करेंगे, इनके सब आंसर और क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखेंगे।
बच्चों आपको प्रॉपर जैसे मैं बता रही वैसे आपको लिखना है, इसी तरह से पूरा नोट करना है। तो मैंने जैसे कि ये वीडियो नंबर आपका कौन सा था, वीडियो नंबर था 49। तो आपको वीडियो नंबर 49 देखना, और उसमें ये है पूरा स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हम लिखेंगे कि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। अब सेकंड क्वेश्चन है, उनकी माताजी एवं पिताजी का क्या नाम था। तो हम क्या लिखेंगे, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी एवं पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। क्या नाम था, विश्वनाथ दत्त था। ठीक है। अब गा नंबर का जो क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन में क्या नाम था। क्या पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन में क्या नाम था। तो हम लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब घ नंबर वाला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो हम लिखेंगे स्वामी विवेकानंद के गुरु संत रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु संत रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है। अब पूछा गया है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, किनके संगम पर विवेकानंद जी का स्मारक स्थित है। तो आपका आंसर होगा विवेकानंद जी का स्मारक कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। आंसर आपका क्या होगा, विवेकानंद जी का स्मारक कन्याकुमारी में। कहाँ पर है, कन्याकुमारी में, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। तो बच्चों आज हमने लेसन नंबर 6 कंप्लीट किया और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। जो हमारा लेसन था स्वामी विवेकानंद के ऊपर था, तो हमने इसे रीड किया और समझा और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए। तो आपको इस तरह से नोट करना है, पूरे चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तो बच्चों टेक केयर, बाय बच्चों। आप अपना वर्क करते रहिए और इस तरह से आपको पूरा नोट करना है और कॉपी में नोट करिए। चलिए बाय।